तो ये लगातार तस्वीरें रांची से आ रही हैं। अलग अलग जगहों से छात्र विधानसभा की तरफ पहुंच रहे हैं और वो बैरिकेटिंग छात्र हाथों में लेकर घूम रहे हैं, जो आज सुबह तक छात्रों को विधानसभा पहुंचने के लिए रोकने के लिए लगाया गया था। और इन बैरिकेटिंग्स पर वो कटीले तार भी अब नजर नहीं आ रहे। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में छात्रों के हाथ में तिरंगा और लगातार अलग अलग रास्तों से अब विधानसभा की रेलिंग तक पहुंच गए। और साफ तौर पर कुछ तस्वीरों में विधानसभा नजर भी आ रही है। ये आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा, छात्रों का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। शिवांग माथुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, आप और क्या देख पा रहे हैं? क्या सरकार, क्या छात्रों के संगठन से कोई बातचीत, दोनों में कोई कम्युनिकेशन अब इन तस्वीरों के बाद होता नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि सरकार एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आएगी और जिन मांगों पर गतिरोध था उसको लेकर बातचीत होगी? देखिए, निश्चित तौर पे कल भी जब सरकार ने छात्रों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि एक बार आप वापस स्टेडियम जाएं, अपने लोगों से चर्चा करें, उसके बाद वापस हमें बताएं कि आप बातचीत कब करना चाहते हैं। तो इस पूरे मसले का जो समाधान है वो तो बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा। लेकिन क्योंकि आज छात्रों को सरकार के ऊपर दबाव बनाना था, इसीलिए ये एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च आज निकाला गया है, विधानसभा का घेराव किया गया है। सरकार ये वाली बात बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में सरकार और मुख्यमंत्री भी गंभीर है इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए, क्योंकि सरकार के लिए बड़ी चेतावनी ये मामला इसलिए भी साबित हो रहा है क्योंकि अब झारखंड भर से रांची में छात्रों का जुटना शुरू हो गया है और आंदोलन को लगातार बल मिलता जा रहा है। ऐसे में स्टेडियम में अगर ये संख्या 50,000 से 1 लाख तक पहुंच जाती है तो सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल का समय होगा। बिल्कुल, और ये संख्या बढ़ती जा रही है शिवांग, और ये चिंता का विषय है क्योंकि बहुत ज्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन खराब हो रही है। रांची की तमाम सड़कों पर छात्रों का हुजूम घूम रहा है, विधानसभा पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सरकार के तमाम जो इंतजाम थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। लेकिन शिवांग, सवाल वही है कि क्या अब उन मांगों पर जिस पर गतिरोध था, क्या सरकार उसको कंसीडर करने जा रही है? क्या सरकार सीबीआई की जांच या बाकी जो मांगे हैं, 1-2 और मांगे हैं, उसको लेकर कोई बातचीत, क्या उस पर झुकने को तैयार है? देखिए, कमेटी के जो 2 बड़े नेता हैं, एक सुदिव्य कुमार और दीपिका पांडे सिंह, इन दोनों नेताओं से मैंने निजी तौर पे बात भी की थी और दोनों नेताओं ने ये कहा था कि हम छात्रों को मनाने में कामयाब होंगे। लेकिन अब जब वो कामयाब नहीं हुए हैं तो हमारे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि एक लंबी बैठक कल रात को भी हुई है और आज सुबह भी जो कमेटी है सरकार की, उसने हेमंत सोरेन को ब्रीफ किया है। सरकार को भली भांति इस बात की अनुभूति है कि छात्र जो है वो बात मानने को तैयार नहीं है और सरकार भी एक तरीके से विफल नजर आती है छात्रों को समझाने में। निश्चित तौर पे छात्रों से बातचीत करने के लिए वो छात्रों को दोबारा से विवश करेगी और कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटा लिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो छात्रों के 2 गुट है, रविंद्र पीयूष वाला और देवेंद्र महतो वाला, अगर जब तक इन गुटों को आप सहमत नहीं कर लेते हैं तब तक ये आंदोलन विड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। सरकार पैनी निगाह इस पे बनाए हुए है, पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, और जो सरकार के नेता हैं और विधायक हैं वो भी लगातार छात्रों के संपर्क में हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, मतलब ये धरना खत्म हो जाएगा और जो छात्र हैं वो दोबारा से स्टेडियम पहुंचेंगे तो हो सकता है बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो। बिल्कुल, और सिंबॉलिक तरीके से जो छात्र चाहते थे कि विधानसभा तक पहुंचकर अपनी संख्या, अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराए, वो ताकत की गूंज अब सरकार के कानों तक पहुंचने लगी है। तो एक बात तो बहुत साफ है कि अभी तक सरकार इस पूरे मामले में किसी समाधान की तरफ बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि टकराव तो बढ़ा है। आज का जो ये प्रोटेस्ट था जिसको लेकर तमाम तैयारियां सरकार की थी, जैसा हमने आपको दिखाया भी लगातार कि कैसे बैरिकेड्स लगाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसका भी असर नहीं हुआ। लगातार छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इस पर अभी कोई सहमति नहीं आई है या सरकार की तरफ से उस पर हाँ नहीं कहा गया, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सहमति बनी है। कहां सहमति और कहां पेज देख लीजिए। 14वीं JPSC-PT परीक्षा रद्द करने की बात हुई, हुआ क्या इसमें सहमति बनी है, यानी कि इसमें सरकार इस मांग के लिए सहमत है। दूसरा, बैकलॉग परीक्षाएं रद्द हो, इस पर भी सरकार सहमत हुई है। पीछे की जो परीक्षाएं हुई हैं या होनी थी, जो बैकलॉग की परीक्षाएं थी उनको रद्द करने की मांग थी छात्रों की, और उस पर भी सरकार सहमत हुई है। तो इस तरीके से इस मुद्दे पर भी सहमति।
लेकिन सभी जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने की जो मांग है उस पर पेच फंसा हुआ है। अभी भी इस पर छात्रों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। परीक्षा प्रक्रिया में रिफॉर्म की मांग लगातार की जा रही है और सरकार इसके लिए भी तैयार है। पहले दौर की वार्ता जो रही बेनतीजा, उसमें कोई हल नहीं निकला, उसमें कोई समाधान नहीं निकला। दूसरे दौर की वार्ता में भी कोशिश यही की गई, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, वो भी बेनतीजा रही। और उसके बाद 10 तारीख को मार्च का ऐलान किया गया, जिसमें हम दिखा रहे हैं आपको कैसे छात्र विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है इन सभी छात्रों को यहाँ से हटाने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले वाटर कैनन और उसके बाद अब छात्रों को यहाँ से हटाने के लिए पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है। छात्रों में भगदड़ की स्थिति है। यहाँ पर देखिए कैसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं ये छात्र। सभी विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, बैरिकेड्स को गिराया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने ये एक्शन लिया और लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर किया। हालांकि बड़ी संख्या में अभी भी छात्र यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि शिवांग बता रहे थे कि रांची पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में छात्र। ऐसे में एक समस्या ये भी है कि फोर्सेस जो हैं उनकी संख्या कम है यहाँ पर, जबकि उसके मुकाबले छात्रों की संख्या हजारों में है। बड़ी तादाद में छात्र यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। रांची की फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 तारीख को जिस मार्च का ऐलान था वो मार्च, और उस मार्च के बाद अब पुलिस की कार्रवाई भी यहाँ देखने को मिली है। विधानसभा के बाहर दूसरी बार लाठीचार्ज हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। एक राउंड पहले लाठीचार्ज पुलिस ने किया और अब दूसरी बार ये लाठीचार्ज किया गया है। तो देखिए बड़ी खबर है, विधानसभा के बाहर दूसरी बार लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई है। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज करना पड़ा था छात्रों पर। तस्वीरें आपके सामने हैं और अब पथराव शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ये बता रहे थे कि छात्रों के हाथ में जो कुछ भी है, चाहे बोतल हो, जूता चप्पल हो, वो पुलिस की तरफ फेंकी जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर एक बार फिर लाठियां भांजी गई हैं, लाठीचार्ज हुआ है और ये दूसरी बार हुआ है। और अब तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें छात्र कुछ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस की तरफ। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, इस वक्त चल क्या रहा है? तस्वीरें हमारे सामने हैं जिसमें छात्र पुलिस की ओर कुछ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हो रहा है? अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इस पूरे आंदोलन की ड्रोन तरह तो शिवांग तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कोई स्पाइडरमैन बनकर आया है, कोई भालू बनकर आया है। अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि लाठीचार्ज करना पड़ा है। किरण रिजिजू कुछ जवाब देता है तो हंगामा करके फिर भाग जाते हो या हाउस को चलने नहीं देते हैं और नारेबाजी करता है, ऐसा नहीं होगा। चर्चा करना है तो सही तरीके से चर्चा करना पड़ेगा। सरकार किसी चर्चा से, किसी भी मुद्दे से पीछे हटता नहीं है और आगे भी हम नहीं हटेंगे। इसलिए बहुत ही साफ साफ हमने अपना पक्ष सरकार का रखा है कि स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन से संबंधित मुद्दे पर वी आर रेडी टू डिस्कस, गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस ऑन द police action or the student movements or anything related to that. But our condition is ऐसा है। इसमें गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का सवाल नहीं, हम तो बहुत व्यापक कह रहे हैं। स्टेटमेंट ही क्यों, पूरा डिटेल चर्चा होना चाहिए और जवाब, सरकार का जवाब जब देंगे तो उसमें कोई ऑपोजिशन पार्टी ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए जवाब को डिस्टर्ब करने के लिए। पूरी तरह से सुनना पड़ेगा। गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार, पूरी तरह तैयार है। एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, देश को जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष जवाब को रोकने के लिए हंगामा नहीं करना है, ये भी सुनिश्चित करना होगा। और हमने कह दिया, एक समय एक चर्चा हमने मंजूर किया है और अब बहाना करके फिर सदन को स्थगित करने का जो बार बार कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए।
The offer made by the government is very clear. I have stated government is. तो देखिए, किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री। संसद में जिन मुद्दों को लेकर गतिरोध है उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जंतर मंतर पर जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था उस पर ऑपोजिशन गृह मंत्री का जवाब मांग रहा है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये झारखंड के रांची की तस्वीरें हैं। यहां पर अब तक 2 बार लाठीचार्ज की नौबत आ चुकी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छात्र आंदोलनरत हैं, हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। जो मेन रास्ता है वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। 1 नहीं 2 नहीं 6 लेयर्स को तोड़ा गया। दूसरे रास्ते से भी विधानसभा पहुंचने की कोशिश करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। शिवांग, ये बताइए कि अभी हालात कैसे हैं, क्योंकि हमने देखा 2 बार के लाठीचार्ज के बाद जो छात्र हैं उनकी तरफ से भी पुलिस पर कुछ फेंका जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, या क्या हो रहा है, इसकी डिटेल आप दे सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए, जो विधानसभा है उससे पहले जो 6ठी लेयर की बैरिकेडिंग थी, जो कि विधानसभा और हाईकोर्ट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में जो 6ठी लेयर की बैरिकेड को तोड़ने का काम छात्रों ने किया। उसके बाद छात्र काफी आक्रोशित थे आगे बढ़ने के लिए। पुलिस ने उनको रोकने के लिए कहा लेकिन वो नहीं रुके। इसीलिए पुलिस को थोड़ा सा लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। एक दो लोग ऐसे भी हैं जिनके सर पे चोट लगी है, उनके सर से खून बह रहा था। हालांकि उसको अस्पताल भेज दिया। ठीक है, यानी लाठीचार्ज में कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता रांची से हमें ये बता रहे हैं।